पिछले 2 महीने में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दो मेजर चेंजेस आए हैं। पहला, जीरो जीएसटी। सेकंड, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच की भसड़। इन दोनों इश्यूज को हम समझेंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों इश्यूज का आपकी और हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू इश्यूज, हम हेल्थ इंश्योरेंस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। ये इन्फॉर्मेशन ना आपको कोई इंश्योरेंस एजेंट दे सकता है, ना कोई बैंक एम्प्लॉय। और हाँ, अपनी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे आपको वीडियो के एंड में टॉप 3 पिक्स बताएंगे अपने, जो कि अभी इंडस्ट्री में टॉप पे चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों इश्यूज के बारे में। इशू 1, हॉस्पिटल इंश्योरेंस भसड़। अब यार ये ना थोड़ी बैड न्यूज है, इसको हम पहले देख लेते हैं। बहुत टाइम से प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक फाइट चल रही है। अब इसके चलते हुए बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लाइक नीवा बुपा, बजाज आलियांज, केयर इंश्योरेंस, स्टार इंश्योरेंस एक्सेट्रा ने काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कि मैक्स एंड ऐसे ही अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट बंद कर दिया। इसके चलते बहुत सारे यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे हल्ला भी मचाया, शायद आपने देखा भी होगा। मतलब अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है तो पहले आपको बिल भरना होगा, उसके बाद रीइंबर्समेंट के लिए आपको भागना होगा। इमेजिन कोई इमरजेंसी में इस सिचुएशन में हो और कैशलेस की उसको फैसिलिटी ना मिले तो उसकी क्या हालत होगी। अब मोस्टली दिस इशू वाज अकर ड्यू टू कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, रूम रेंट एक्सेट्रा, एंड इसके चलते हुए जो हॉस्पिटल्स थे एंड जो इंश्योरेंस कंपनीज थे उनमें काफी डिस्कनेक्ट था। सो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, AHPI, व्हिच इज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। सो बेसिकली अब कैशलेस क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने यह भी बोला है कि अगर कोई हॉस्पिटल कैशलेस डिनाई करता है तो वो पॉलिसी होल्डर का जो अमाउंट है, क्लेम अमाउंट है, वो पहले ही उनको ट्रांसफर कर देंगे सो दैट बिल सेटल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिकली कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बैड न्यूज थी अब वो गुड न्यूज बन गई है। इशू 2, 0% जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। अब यार ये है गुड न्यूज और इसका सीधा असर पड़ रहा है आपकी जेब पे। हेल्थ इंश्योरेंस में अब जीएसटी 0% हो गया है, जो कि पहले 18% था। सो बेसिकली अगर आप साल में 30,000 का प्रीमियम पे कर रहे थे पहले, उसमें से 18% जीएसटी एड ऑन होता था। लेकिन 22 सितंबर के बाद ये प्रीमियम कम होके हो जाएगा अराउंड 25,400। अब यार ये हो गया सीधा सीधा आपका 4,500 रुपए का फायदा। एंड द गुड न्यूज इज कि ये जो बेनिफिट है, इसका पूरा बेनिफिट मोस्टली जो कंपनीज है कस्टमर एंड पे पास ऑन करेंगी। तो यार आपको कंसिडरेबली कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का। सो यार इफेक्टिवली दोनों ही गुड न्यूज हो गई। बट यार ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले उन्हें क्या क्या देखना चाहिए और कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है क्या है? आप बी की फायदे का चैनल देख रहे हो, आप हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपके माइंड में क्या क्या सवाल आ सकते हैं और आपको क्या क्या कंसिडर करना होता है। पहला सवाल, डू आई इवन नीड हेल्थ इंश्योरेंस? ये सवाल उन लोगों के दिमाग में आता है जो कि कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं और जिनका एक ग्रुप इंश्योरेंस उनको मिल रखी होती है। उनको अक्सर लगता है कि यार एक इंश्योरेंस ऑलरेडी है, दूसरी इंश्योरेंस लेने की क्या ही जरूरत है, आई मीन व्हाई वेस्ट मनी। बट क्या वो इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट है? क्या उसका जो कवर अमाउंट है आपके लिए सफिशिएंट है? क्या उसमें सारी बीमारियां कवर होती है? एंड जब आप जॉब छोड़ोगे, आप जॉब स्विच करोगे, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तब क्या होगा इस इंश्योरेंस का? एंड द टॉप ऑफ इट, अगर आप रिटायर होते हो एट द एज ऑफ 55 टू 60, तब क्या इंश्योरेंस वो आपके पास होगी? एंड उस टाइम पे सारी जो कंपनीज होंगी आपको इंश्योरेंस देने के लिए भी मोस्ट ऑफली मना कर सकती हैं। अगर आपको कोई बीमारी हुई, कोई दिक्कत हुई, कोई जरूरत हुई, तो आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू हैव एन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस व्हाइल यू आर फिट, ताकि जब आपको जरूरत पड़े, आपको कभी बीमारी हो, तो आपको तकलीफ ना हो। सेकेंड, इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली फ्लोटर। अब मान लीजिए आपको पॉलिसी चाहिए लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज जाते हैं। इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली फ्लोटर। अब इंडिविजुअल में अलग अलग मेंबर्स के लिए आपने पॉलिसी ले ली, फैमिली फ्लोटर में सारे फैमिली मेंबर्स का एक शेयर्ड पूल होता है एंड इंडिविजुअल में जो प्रीमियम है वो महंगा पड़ता है। यार इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आपकी फैमिली में सब हेल्दी हैं, सबसे बड़े मेंबर की जो एज है वो 60 से कम है, तो आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो जिसको कोई डिजीज है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, तो आपको उनके साथ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। आपको उस मेंबर के लिए अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए और बाकी मेंबर्स के साथ आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं। थर्ड, टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप। अब यार देखो, ये तो समझ आ गया कि हमें कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, बट इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है जैसे कि टॉपअप एंड सुपर टॉपअप। अब सुपर टॉपअप एंड टॉपअप में काफी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल स्पष्ट शब्दों में समझें तो सुपर टॉपअप इज बेटर देन टॉपअप।
लेट मी एक्सप्लेन। दोनों टॉप अप एंड सुपर टॉप अप में एक डिडक्टेबल लिमिट होती है। डिडक्टेबल लिमिट का मतलब है कि यहां तक का जो पैसा है वो आपकी जेब से कटेगा डिडक्टेबल लिमिट तक का, उसके बाद जो है आपकी कंपनी जो है उसको कवर करेगी। अब मान लो आपका 20 लाख का टॉप अप है जिसमें 50,000 डिडक्टेबल है, तो मेडिकल बिल का पहला 50,000 आपको अपनी जेब से देना होगा, उसके बाद का जो पैसा है वो आपकी टॉप अप पॉलिसी कवर करेगी। अगर आपका एक साल में सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन का बिल 1 लाख का है तो पहला जो 50,000 है वो आपकी जेब से कटेगा, उसके बाद आपकी टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट होगी। इन केस ऑफ सुपर टॉप अप आपका जो पहली बार का हॉस्पिटलाइजेशन है उसका प्रोसेस सेम है। सेकंड एंड थर्ड टाइम का जो प्रोसेस है आपका हॉस्पिटलाइजेशन का, उसमें जो आपको पहले 50,000 अपनी जेब से देने थे वो इस केस में आपको नहीं देने, विच इज वाई सुपर टॉप अप इज बेटर। बट हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, दैट टॉप अप और सुपर टॉप अप में नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू, बिकॉज अगर आपको कोई भी बीमारी है जैसे कि बीपी या डायबिटीज, ये टॉप अप या सुपर टॉप अप आपका रिजेक्ट हो सकता है। प्लस ये टॉप अप एंड सुपर टॉप अप जो है आपका वो बहुत सारी चीजें कवर नहीं करते हैं, जैसे कि नो क्लेम बोनस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस एटसेट्रा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लो बेस प्लान plus a high top up or super top up, it is advisable to take one good base plan with good amount. लेकिन अगर आपको फिर भी लेना है तो आप super top up ले सकते हैं, which we do not recommend, and make sure कि आपका जो base plan है and जो super top up है वो same insurance company का हो ताकि आपको claim करने में problem ना हो। Fourth, हाउ मच सम अश्योर्ड डू यू नीड? यार मैंने अक्सर लोगों को ना 5 से 10 लाख के कवर पर रुकते हुए देखा है, बट डू यू थिंक दैट इज सफिशिएंट? आजकल मेट्रो सिटी हॉस्पिटल्स में किसी सीरियस इलनेस का जो बिल है वो आराम से 5 से 7 लाख रुपए क्रॉस करता है। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमारी है या आप टियर 1 में रहते हैं जहां पर ऑलरेडी महंगाई इतनी ज्यादा है, जहां पर ऑलरेडी मेडिकल बिल्स का जो खर्चा है वो ज्यादा है, तो आपका आराम से 15 से 20 लाख का तो कवर होना ही चाहिए। या देखो यहाँ पर ना वी डू नॉट हैव टू लुक एट दी प्रीमियम, वी हैव टू लुक एट दी पोटेंशियल रिस्क। एक बार बीमारी होती है सारी सेविंग्स खा जाती है। सो इन माय ओपिनियन अगर आप टियर 1 में रहते हैं तो 20 से 25 लाख का कवर आपके पास होना चाहिए पर पर्सन, एंड अगर आप टियर 2 में रहते हैं तो 10 से 15 लाख पर पर्सन का कवर आपके पास होना ही चाहिए। फिफ्थ, की फैक्टर्स टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। अब यार सम अश्योर्ड जो है आपका, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए बिफोर यू गो एंड फाइनलाइज योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड दिस इज योर अल्टीमेट चेकलिस्ट। पहला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड इनकर्ड क्लेम रेशियो। किस कंपनी का कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड कितना इनकर्ड क्लेम रेशियो है ये जानना बहुत जरूरी है। कितनी जल्दी वो कंपनी क्लेम सेटल करती है एंड कितना जो है वो क्लेम सेटल करती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। द हायर द बेटर, क्योंकि एंड में आपको पैसा मिलना चाहिए, सिर्फ पॉलिसी नहीं। इनकर्ड क्लेम रेशियो का 60 to 80% के बीच में सही माना जाता है। सेकंड, नेटवर्क हॉस्पिटल्स। क्या आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स लिस्ट में है? कैशलेस फैसिलिटी कितने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है? बिकॉज आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको कैशलेस के लिए इधर उधर भागना पड़े। थर्ड, वेटिंग पीरियड्स। अब यार सारी पॉलिसी में ना कुछ वेटिंग पीरियड्स होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड फर्स्ट 30 डेज, स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग टाइम होता है, कुछ सर्टन स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस का कोई वेटिंग पीरियड होता है। अब यार सारे वेटिंग पीरियड आपको ना ध्यान में रखने पड़ेंगे, एंड आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जनरली आपका जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस होती है उसका वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल का होता है। फोर्थ, को पेमेंट क्लॉज। क्या आपकी पॉलिसी को पेमेंट है? मतलब कि बिल का कुछ हिस्सा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आइडली यू शुड नॉट गो विद सच पॉलिसीज। आइडली आपको उन पॉलिसीज के साथ जाना चाहिए जो कि 100% आपका बिल जो है कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी होता है। फिफ्थ इज सब लिमिट। क्या रूम रेंट, आईसीयू चार्जेस या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे सब लिमिट है? अगर आपका कवर 50 लाख का है लेकिन रूम रेंट पे आपका 5,000 पर डे की लिमिट है तो बाकी का जो रूम रेंट का खर्चा है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। सिक्स, रेस्टोरेशन बेनिफिट। क्या आपकी पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट है? अगर आपका सम अश्योर्ड 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है फॉर द सब्सिक्वेंट क्लेम्स इन द सेम ईयर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन हो सकता है, एंड स्पेशली फॉर फैमिली फ्लोटर प्लान्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 1 साल में मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सम इंश्योर्ड होता है इट एंड्स अप बिकमिंग मोर देन सफिशिएंट बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट। सेवेंथ इज एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस। अगर आपने 1 साल में क्लेम नहीं किया है तो आपका जो सम अश्योर्ड है वो अगले साल या तो बढ़ जाता है या प्रीमियम आपका कम हो जाता है। ये बोनस आपको इंसेंटिवाइज करता है हेल्दी रहने के लिए। काफी कंफ्यूजिंग हो गया ना, टू मच इन्फॉर्मेशन होगी। आप सोच रहे हो कि यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का मुझे करना क्या है? कैन समबडी सिंप्लीफाई दिस फॉर मी एंड टेल मी मुझे कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है? That somebody is Ditto Insurance. Ditto is an insurance company backed by Zerodha जो आपके लिए पूरी मेहनत करेगा from finding the best policy to policy issuance and making sure you're right on track with your premiums. Basically सब कुछ करेगा Ditto, and हाँ बिल्कुल फ्री में। आपको बस Ditto के साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है। विद इन 3 डेज आपको एक एडवाइजर एलोकेट हो जाएगा जो आपके लिए पूरी मेहनत करेगा। एंड हाँ,
जस्ट बिकॉज कंसल्टेशन कॉल फ्री है इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्पैम मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे. अनलाइक अदर कंपनीज, Ditto has a spam-free policy and has a rating of 4.9 out of 5 on Google reviews based on 10,000 plus reviews. और एक और खास बात है Ditto की. Since Ditto deals with almost all the insurers on a daily basis, they kind of have a reputation with them, जो क्लेम के टाइम पे काफी एडवांटेजेस हो सकता है. एंड क्योंकि टीम डिटो ही आपका क्लेम करवाएगी तो आपका जो प्रोसेस है वो इजियर एंड स्मूदर हो जाएगा. ये सब कुछ करेगी डिटो आपके लिए बिल्कुल फ्री में. आपको बस डिटो के साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है जिसका लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में. वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि हम आपको टॉप 3 पिक्स अपने बताएंगे बेस्ड ऑन आवर रिसर्च कंसिडरिंग एवरीथिंग. वी विल ऑल्सो शो यू द premium after the GST change. Now these premiums are for 50 lakh base plan and this is for a 30-year-old male non-smoker living in Delhi. ICICI Max Protect में minimum base policy आपकी 1 CR की है, so this premium is for a 1 CR पॉलिसी. अब बाकी जो है वो आपकी 50 लाख की पॉलिसी के हिसाब से प्रीमियम दिखाए गए हैं. अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है, अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट इन टच विद डिटो इंश्योरेंस. दे विल डू ऑल दी मेहनत फॉर यू एंड दे विल डू एवरीथिंग फॉर फ्री. आपको बस उनके साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है. क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक योर कॉल टुडे. शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Until then, be किफायती.